हेलो, गुड इवनिंग। आज 12th क्लास के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इतिहास है क्या। इतिहास अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहास जो बीती हुई बातों को दोहराता है वो इतिहास कहलाता है। जैसे कोई घटना बीत गई हो और उसके बारे में जो दोबारा हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। लेकिन ये सब छोटे छोटे परिभाषाएँ ये बचपन तक थे। अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े क्लास की परिभाषा यह है: अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का समक्ष पक्षों का अध्ययन का मतलब कि सामाजिक पक्ष में, समाज में पहले के लोग का समाज कैसा था। दूसरा राजनीतिक, यानी उस समय के लोगों का राजनीति कैसा था। तीसरा आर्थिक, यानी उस समय देश की आर्थिक कैसी थी ये। और धार्मिक, धार्मिक मतलब कि उस समय धर्म कैसा था। संस्कृति, उस समय लोगों की संस्कृति कैसी थी, अर्थात लोगों की रहन सहन, पहनावा कैसा था। कुछ लोग अन्य परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे मानवीय अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। यह वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य है कि इतिहास की जानकारी प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो। जैसे पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब होता है कि कोई चीज़ को खुदाई कर कर पता करना। साहित्यिक, जो साहित्य के माध्यम से। और विदेशी यात्रियों का विवरण, मतलब जो विदेश से आए, जैसे फायान, जो विदेश से आए और भारत के कुछ बारे में जानकारी इकट्ठा किए, उनके पुस्तकों से पता चलती है। बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास का पिता कौन है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास पर पहली पुस्तक हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। इतिहास पर पहली पुस्तक हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? हेरोडोटस यूनान के रहने वाला था। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास में जो बीती हुई बहुत लगभग 1 लाख वर्षों से लेकर के घटनाओं को पढ़ाया जाता है, जो ईसा पूर्व के पहले तक के। मध्य में जो ये 1857 से पहले जितनी भी घटनाएं हुई थी उसके बारे में। और आधुनिक में 1857 से लेकर के 1947 और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, हम ये आधुनिक में पढ़ते हैं। आज हम इसी में से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है, जो आपके इतिहास का पहला चैप्टर है, वह प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट। इसको हम एसेंट हिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि ये पुरातत्व क्या है। पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी तत्व, अर्थात पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह पुरातत्व कहलाता है। कैसा पुरातत्व है? पुरातत्व एक तरह का विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए कोई तत्व हो, वो पृथ्वी के अंदर धंसी हुई हो, तो वो तत्व को पृथ्वी के अंदर से जो धंसी हुई उसे निकाल करके उस सामग्रियों को खुदाई की जाती है। खुदाई करने में निकाल करके उस समय अतीत के लोग पहले जो बीती बात जो लोग थे, उनके भौतिक जीवन कैसा था, कैसे थे का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही पुरातत्व कहलाता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक चीज़ कि अचानक यदि भूकंप आए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आए और हम लोग उसी के अंदर दब जाएं, कई वर्षों बाद जो फिर नए जातियाँ आएगी, नए सभ्यता आएगी, उस सभ्यता जब खुदाई करेगी तो हम लोग के कुछ अवशेष पता प्राप्त होंगे। जैसे हम मार्कर बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड, ये सब मिलेगा तो लोग उनकी खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद वो लोग उसे भौतिक विज्ञान के माध्यम से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, वही पुरातत्व कहलाता है। जैसे सिक्के की खुदाई, अभिलेख, खंडहर
स्मारक आदि की गणना, जैसे लौरिया में, नंदनगढ़ में अशोक स्तंभ है, ये प्राचीन है। हम इसकी खुदाई कर करके इसके बारे में जानकारी लिए, जानकारी के बाद पता चला कि ये पुरातात्विक है। हम कह सकते हैं कि ये सब पुरातात्विक है। पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक अस्थिकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली, यानी मिस्र में सबसे पहले पुरातात्विक अस्थिकरण का नींव डाली गई। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, अर्थात पूरा एशिया के पुरातत्विक के बारे में स्थापना किया गया। कहाँ? तो कोलकाता में। कब? 15 जून 1784 को। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। यहाँ पे एक बात है, भारत में 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और ये स्थापना हुई ब्रिटेन के ही रूल के माध्यम से, और मुख्य रूप से भारत में 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारत में पुरातत्व विभाग के संस्थापक कनिंघम थे उस समय। भारत में पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन थे? कनिंघम। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किनके द्वारा किया गया? चार्ल्स मैसन द्वारा। कब? 1826 में। 1853 से 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रटन एवं विलियम ब्रटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ और उसके बारे में खोजने की ललक आई। और इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का, इसमें क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को लिखें, या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात की जाए तो रंगनाथ राम महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, किधर? पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, कहीं कहीं 1400 किलोमीटर भी दिया रहता है। यह सभ्यता त्रिभुज आकार क्षेत्र में विस्तृत है। किस आकार में? त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में सभ्यता अब चतुर्भुजाकार हो गया है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक क्या है? विस्तृत है। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ये दिशाओं के किलोमीटर में देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर तक 1100 किलोमीटर में विस्तृत है। सभ्यता जो है किस आकार का? त्रिभुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। ये सभ्यता जो है जम्मू कश्मीर से ये फैला, अखनूर से फैला है। जम्मू कश्मीर कहाँ से? अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में मेरठ तक क्या है? फैला है। कुछ फैक्ट इसका नोट है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र के सभ्यता से 20 गुना तथा मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। विश्व में ये रहा इनकी कुछ बातें। विश्व में 4 सभ्यताएं थी। वो सभ्यता 1 नंबर है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, यानी हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? इस सभ्यता के मुख्य रूप से 3 नामों से जाना जाता है। ऐसे तो कई नामों हैं इनके, लेकिन मुख्य रूप से कितने नाम से जाना जाता है? मुख्य रूप से
3 नामों से जाना जाता है। 1 नंबर सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता की स्थल हमें सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुई, इसीलिए जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। यानी कि सबसे पहले ये सब सभ्यता जब स्थल खोजी गई तो सिंध नदी किनारे प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। दूसरा, हड़प्पा। इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तीसरा, मेलुआ। इस सभ्यता का नाम मेलुआ हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त होता है। यानी मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। अब ये बात आती है कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई कैसे? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। किनके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोजा किनके गया था? दयाराम साहनी द्वारा। कब? 1921 में। किसकी खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की। दयाराम साहनी ने सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। फिर एक वर्ष बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इस सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदाड़ो खोजा। इस प्रकार कई स्थलों की खोज की गई, जिसमें से कुछ स्थलों का नाम है, जैसे 1921 में हड़प्पा खोजा गया, जो कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। जो नदी किनारे स्थित है उसका नाम है रावी नदी, और जिला कौन है? मोंटगोमरी जिला। इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी। यानी हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया? दयाराम साहनी। दूसरा, 1922 ईस्वी में ये खोजा गया नगर जो मोहनजोदाड़ो था, ये कौन जगह पे था? तो सिंध नदी पे स्थित था, जो पाकिस्तान में आज पड़ता है। और ये जो नदी है सिंध नदी है, और जिला लरकाना है। जो खोज किया है उनका नाम राखल दास बनर्जी है। इस प्रकार कई है, जैसे सुतकांगेडोर, तो ऐसे कुछ और चीज़ें जिसे हम वीडियो के रूप में भेजते हैं। बाकी इतना चीज़ें लिखिए। थैंक यू।